हाइव्स, अर्टिकेरिया, शीत पित्त, जिसे पित्त उछलना भी कहा जाता है। जब शरीर में पित्त सामान्य मात्रा से अधिक हो जाता है या फिर दूषित हो जाता है तो इस वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसका नाम है शीत पित्त। पित्त का अर्थ होता है गर्मी। दूषित पित्त की वजह से या सामान्य से अधिक बढ़े हुए पित्त की वजह से जो विकार उत्पन्न होता है वो गर्मी के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर लाल रंग के चकत्ते या दाने के रूप में उभर आता है। आयुर्वेद में कहा गया है त्वचा के ऊपर भ्रमर के काटने के समान उत्पन्न रक्त शोथ को शीत पित्त कहा जाता है। अब ये बीमारी अर्टिकेरिया होती क्यों है? आयुर्वेद में इसके क्या निदान, क्या कारण बताए गए हैं? आयुर्वेदिक इलाज के द्वारा इस बीमारी को कितने दिन में पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? इस बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान क्या है? हमें किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों को पूरी तरह से त्यागना है? इन सभी बातों को डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे अर्टिकेरिया की पूरी इंफॉर्मेशन, कॉजेज, सिम्टम्स एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो वीडियो में बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया एक एलर्जिक रिएक्शन है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? तो इस बीमारी में त्वचा पर लाल रंग के छोटे छोटे चकत्ते या दाने उभर आते हैं जो कभी 3 घंटे या कभी कभी 3 दिन तक भी बने रहते हैं। ये दाने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से शांत तो हो जाते हैं लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ये फिर से उभर आते हैं। इस बीमारी का इलाज मुश्किल माना जाता है क्योंकि एक टाइम के बाद ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी काम करना बंद कर देता है, बेअसर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी बार बार होती रहती है और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। तो जान लेते हैं इस बीमारी के निदान क्या है, किन कारणों की वजह से ये उत्पन्न होती है और इसका क्या आयुर्वेदिक इलाज होता है। ये दोनों ही चीजें मैं आपको अपनी जो मेरी 12 साल की मेडिकल प्रैक्टिस रही है उससे मिले एक्सपीरियंस के बेसिस से समझाने की कोशिश करूंगी और जानेंगे इस बीमारी के लक्षण, कारण और ट्रीटमेंट प्लान जिसको फॉलो करके आप इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस के स्टार्टिंग डेज में मेरे पास एक बच्चा आता है जो इस परेशानी से ग्रसित था, उसे अर्टिकेरिया था। वो सब कुछ ट्राई ऑलरेडी कर चुके थे और उसके बाद मेरे पास आए थे लेकिन उन्हें अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला था, बार बार उसे ये बीमारी हो रही थी। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के इलाज के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप बताए गए हैं। पहला होता है नाड़ी चिकित्सा और दूसरा डिटेल हिस्ट्री लेना। नाड़ी चिकित्सा से मनुष्य के शरीर में दोषों का पता चलता है और दूसरा डिटेल हिस्ट्री से पता चलता है खान पान और उसकी जीवन शैली के बारे में। तो इस बच्चे में मैंने ये दोनों स्टेप फॉलो करे जो जनरली मैं अपने हर एक पेशेंट में फॉलो करती हूँ। तो यहां से मुझे 2 चीजें समझ में आई। देखिए, बाल्य अवस्था में कफ दोष की प्रधानता मिलती है लेकिन इस बच्चे के शरीर में पित्त की प्रधानता थी जो इस बीमारी का मुख्य कारण भी होता है। पित्त की सामान्य से ज्यादा बढ़ा होता है पित्त और दूसरा जो पित्त होता है वो असंतुलित होता है। तो ये पहली चीज मुझे समझ में आई। दूसरी चीज, जब मैंने इस बच्चे की डिटेल हिस्ट्री ली, जो इस बीमारी के निदान बुक में, ग्रंथों में बताए गए हैं, वो बताए गए हैं कफ प्रकोपक आहार का सेवन करने से, पित्त प्रकोपक आहार का सेवन, रक्त दूष्टिकर आहार का सेवन या ठंडा गर्म को मिलाकर लेना, शीतल वायु का स्पर्श या फिर असाथ में विरोधिक आहार का सेवन करना बताए गए हैं कफ प्रकोपक आहार का सेवन करने से पित्त। लेकिन इस बच्चे में इनमें से कोई भी निदान, कोई भी कारण मुझे नहीं मिले जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली। लेकिन एक बात निकल कर आई जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो मुझे लगी, वो थी जब मैंने उस बच्चे से उसकी हिस्ट्री जानी तो वहां मुझे पता चला कि बच्चा अपने दिन भर का जो मैक्सिमम टाइम होता था वो इंडोर बिताता था, घर के अंदर रहता था। जिससे मुझे एक बात ये समझ में आई कि अगर बच्चा ज्यादा समय अंदर रहता है तो इसका मतलब है उसमें विटामिन डी की जरूर डेफिशिएंसी होगी। मैंने उनको टेस्ट कराने के लिए बोला और जो मेरा अनुमान था वो बिल्कुल सही निकला। बच्चे के अंदर विटामिन डी वेरी लो रेंज में आया। अब ये दोनों ही चीजें इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक भी चीज मिस होती तो हमें रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है वो इन्फ्लेमेशन या फिर स्किन जो डिजीजेस होती है वो उसका एक कारण होती है। ये कई रिसर्च में प्रूफ हुआ है, पाया गया है। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर मैंने उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और विद इन अ वीक, इनफैक्ट
आज भी मुझे याद है कि जब बच्चे को फर्स्ट डोज उसकी मदर ने दी थी, उनका फोन मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे को बहुत आराम मिला है और दूसरे दिन तीसरे दिन जो उसको दाने उभर आते थे वो उसको नहीं हुए। विद इन अ वीक बच्चे के सिम्टम्स में कमी आई और 3 महीने के कोर्स के बाद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और आज लगभग 10 साल के ऊपर हो चुके हैं और वो बीमारी वापस नहीं आई। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट प्लान है जो उस बच्चे को मैंने दिया था, बाकी मरीजों में भी मैंने दिया है, वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्लान इस बीमारी का, आइए वो जान लेते हैं कि करना क्या है। बीमारी का इलाज, इस बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान। देखिए, ये आपको 3 स्टेप में समझना होगा। पहला स्टेप आता है डाइट। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आप भोजन का सेवन कर रहे हैं वो एक बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है या नहीं है, किसी भी पोषक तत्व की इसमें कमी तो नहीं है, क्या सही मात्रा में आप प्रोटीन ले रहे हैं, बाकी जितने भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वो सभी आपकी डाइट में होने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है विटामिन डी का। विटामिन डी का टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसको कराना इंपॉर्टेंट है, तो इसका टेस्ट कराएंगे और जानेंगे कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपको डेली आधा घंटा सनलाइट में बैठना है, क्योंकि ये एक मेन सोर्स होता है विटामिन डी का। नहीं, इसके अलावा खाने में भी विटामिन डी मिलता है कुछ खाद्य पदार्थ में, जैसे फिश, एग, मशरूम, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इनको भी शामिल किया जा सकता है लेकिन इसमें उतनी मात्रा नहीं होती है। दूसरा ध्यान देना है कि अपने डाइट में जो जिंक होता है, जिंक रिच फूड को शामिल करेंगे, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी से भी स्किन डिजीज हो सकती है। होल ग्रेन्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें जिंक पाया जाता है, तो इसको भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। प्लस खाने को टाइम से लेना है और इसमें जो भी 3 घंटे का गैप होता है वो आपको रखना है, बार बार नहीं खाना है। तो ये सब चीजें, समय पर खाना है, समय पर सोना है, ये तो आपको करना है। जो दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है उसे तो फॉलो करना ही है। दूसरा स्टेप की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा रूटीन, हमारी जीवन शैली। देखिए, जब उस बच्चे से मैंने हिस्ट्री ली थी तो वहां पर एक चीज जो मुझे समझ में आई थी कि वो बच्चा इंडोर रहता है, इसका मतलब ये भी था कि वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एडल्ट केस में मैं बताती हूँ कि 1 घंटे की वॉक जरूरी है, यही चीज बच्चों के केस में डबल हो जाती है, यानी 2 घंटे 24 घंटे में बच्चों को फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, बाहर का खाना, ऑयली, फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी चीजें नहीं देनी है, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, रिफाइंड शुगर नहीं देनी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देनी है। ये सभी दोषों को प्रकोपित करते हैं और कहीं ना कहीं स्किन डिजीज का एक कारण, एक निदान बनते हैं। बात करते हैं लास्ट स्टेप, तीसरे स्टेप की, यानी कि कौन सी मेडिसिन इसमें हमें देनी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको चलाना है सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे मंजिष्ठादि काढ़ा, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसे 20 ml की मात्रा में आपको सुबह 7 बजे लेना है और इतना ही आपको लेना है शाम को 5 बजे। पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन आपको इसमें लंच के बाद और डिनर के बाद लेनी है, गंधक रसायन, जो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्किन डिजीज, यानी कि स्पेशली अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसको आपको लेना है 250 mg की मात्रा में, लंच के बाद आप इसका सेवन करेंगे और 250 mg आप इसको डिनर के बाद लेंगे। इसके अलावा गंधक रसायन या फिर आप इसकी जगह यशद भी ले सकते हैं, 125 mg की मात्रा में लंच के बाद और 125 mg की मात्रा में डिनर के बाद। इन दोनों में से आपको कोई भी एक मेडिसिन एक समय पर लेनी है। तीसरे जो मेडिसिन है वो आपको रात में सोने से जस्ट पहले आपको लेना है और ये भी इस बीमारी में, स्किन डिजीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। यह है हरिद्रा खंड। इसे आपको लगभग 1.5 ग्राम की मात्रा में लेना है गुनगुने पानी के साथ। सोने से जस्ट पहले आपको इसका सेवन करना है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, मंजिष्ठादि काढ़ा, गंधक रसायन या यशद, जो दोनों ही इफेक्टिव है, और तीसरा हरिद्रा खंड, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो टाइमिंग मैंने बताया है उस समय पर लेना, सही तरीके से फॉलो करना, तो ये तीनों अगर आप लगातार 3 महीने इनका सेवन करेंगे तो ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वापस नहीं आएगी, अगर आप एक अच्छी जीवन शैली और संतुलित आहार का सेवन कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो इस बीमारी से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने का। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।